दुर्योधन, जिसे सब महाभारत के सबसे बड़े खलनायक के रूप में ही जानते हैं, परंतु दुर्योधन के जीवन से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनका ज्ञान कम ही लोगों को है। कितना शक्तिशाली था वो, कौन से वरदान प्राप्त थे उसे, कौन से अस्त्र शस्त्र थे उसके पास। उसके जीवन से जुड़े सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दुर्योधन कली राक्षस का अवतार था। उसका विवाह कलिंग देश की राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ था। कहीं कहीं उस राजकुमारी का नाम भानुमति भी कहा गया है। दुर्योधन ने उस राजकुमारी को कर्ण की सहायता से उसके स्वयंवर से हर लिया था। दुर्योधन के जन्म का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 114 के अनुसार एक समय महर्षि व्यास गांधारी और धृतराष्ट्र के यहाँ पधारे। गांधारी की सेवा भाव से प्रसन्न होकर व्यास जी ने उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति का वर दिया। गांधारी ने गर्भ तो धारण कर लिया, पर 2 वर्ष बीत जाने पर भी प्रसव नहीं हुआ। गांधारी ने निराशावश ही अपने उदर पर प्रहार किया। तब उसके गर्भ से एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। महर्षि व्यास जी ने गांधारी के गर्भ से उत्पन्न हुए मांस के पिंड को 100 भागों में बांटा था, परंतु उस मांस पिंड के यथा योग्य 101 भाग हो गए थे। व्यास जी ने उन 100 पिंडों को गर्भ के रूप में परिणत कर उन्हें गुप्त स्थानों में रखवा दिया था। तदंतर 2 वर्ष बीत जाने पर उनमें से सबसे पहले दुर्योधन उत्पन्न हुआ था। जन्म लेते ही वो गधे के रेंकने की सी आवाज में रोने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रोने लगे। तब विदुर धृतराष्ट्र से बोले, जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका ये पुत्र समुच्चय कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी। आगे चलकर जब कौरव और पांडव थोड़े बड़े हुए तो उनके लिए बाल क्रीड़ा का आयोजन किया गया। यूं तो धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े बलवान थे, परंतु फिर भी भीम अकेले उन सभी 100 कौरवों को वश में कर लेते थे। दुर्योधन के मन में तभी से भीम के लिए कटुता आ गई थी और उसने जल विहार की आड़ में भीम को भोजन में कालकूट विष मिलाकर खिला दिया था और उसे बांधकर गंगा में ढकेल दिया था। दुर्योधन ने अपनी आरंभिक शिक्षा गुरु द्रोण और कृपाचार्य जी से ही ग्रहण की थी। गुरु द्रोण ने उसे गदा युद्ध, खड़ग चलाने तथा शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक साथ ही अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने की शिक्षा भी दी थी। आगे चलकर मिथिला में दुर्योधन ने बलराम जी से गदा चलाने की शिक्षा ग्रहण की थी और वह महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ गदा चालक माना जाता था। शारीरिक बल में बेशक भीम दुर्योधन से कहीं अधिक बलशाली थे, पर गदा युद्ध करने की कला में दुर्योधन भीम से अधिक निपुण था। वनवास के दौरान भीम ने अपना अधिक समय धनुर्विद्या सीखने में लगाया था, वहीं दुर्योधन ने अपनी संपूर्ण शक्ति गदा युद्ध में निपुण होने में ही झोंक दी थी। उसने भीम का पुतला बनाकर उस पर लगातार अभ्यास किया था। रंगभूमि में जब श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के उपरांत कर्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की चुनौती दी थी, उस समय कर्ण को तिरस्कृत करके उसे रोक दिया गया था। उस समय वह दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को अपना मित्र बनाया था और उसे अंग देश का नरेश स्थापित किया था। महाभारत के वन पर्व अध्याय 252 के अनुसार गंधर्वों से पराजित होने के उपरांत दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया था। तब अर्जुन ने गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को छुड़वाया था, परंतु इस घटना के बाद दुर्योधन अत्यंत उदास, लज्जित और निराश हो गया था और आमरण अनशन पर बैठ गया। उस समय पाताल में रहने वाले राक्षस दुर्योधन को उठाकर रसातल में ले गए। तब वहां दानव दुर्योधन से बोले, महाराज, आपका ये आत्महत्या संबंधी विचार शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। आगे उन दानवों ने दुर्योधन को बताया कि पूर्व काल में हमने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का नाभि से ऊपर का भाग वज्र समूह से बना हुआ है, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जला डालने की योजना बनाई थी, परंतु विदुर की सूझबूझ से वह इस षड्यंत्र में सफल न हो पाया। एक समय दुर्योधन ने पुरोहितों के कहने पर राजसूय यज्ञ के समान ही वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। आइए जानते हैं दुर्योधन को मिले हुए वरदान के बारे में। एक समय महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल में पधारे। दुर्योधन के आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा, तो दुर्योधन ने मांगा कि जिस प्रकार आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर पधारे, आप पांडवों के यहाँ भी वैसे ही अतिथि बनकर उस समय जाएं
जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों को तथा पांचों पतियों को भोजन करवाकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो। ऋषि दुर्वासा ने कहा, ठीक है, तुमने जैसे कहा है मैं वैसे ही करूंगा। उस समय दुर्योधन ने अपने आप को कृतार्थ माना और सोचने लगा, पांडव ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि में गिर गए हैं, अब तो पांडवों का नाश निश्चित है। पांडव जब वनवास काटकर वापस आए थे तो दुर्योधन ने उनको कहा था कि वो सुई की नोक के बराबर की भूमि भी पांडवों को नहीं देगा। बस यहीं कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव पड़ गई थी। हालांकि शत्रुता तो इन दोनों में द्वैत क्रीड़ा में ही उभर चुकी थी, जब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि ने मिलकर द्रौपदी का उपहास उड़ाया था। एक समय तो संधि के लिए आए हुए भगवान श्री कृष्ण को ही उसने बंदी बनाने का प्रयास कर डाला था, जिससे क्रुद्ध होकर श्री कृष्ण ने वहां अपना विश्व रूप दिखाया था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ होने वाला था तो दुर्योधन श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए पहुंचा था। उसी समय वहां अर्जुन भी आए हुए थे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि वह नारायणी सेना या मुझ में से किसी एक को चुन ले, परंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही कोई शस्त्र ही धारण करूंगा। तब दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। नारायणी सेना को पाकर और श्री कृष्ण को ठगा हुआ समझकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। दुर्योधन ने बड़ी ही चतुराई से शल्य को भी अपने पाले में कर लिया था। आइए अब जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए दुर्योधन के प्रदर्शन के बारे में। युद्ध के 8वें दिन दुर्योधन ने वेगवान, महारौद्र, विद्योजिह्वय और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला था। जब युद्ध के 14वें दिन अर्जुन जयद्रथ का पीछा कर रहे थे तो वहां दुर्योधन उनके सामने आ गया और उसने उस समय गुरु द्रोण द्वारा मंत्रित भगवान ब्रह्मा के एक अभेद कवच को धारण कर रखा था। अर्जुन ने कई शक्तिशाली बाणों का प्रहार दुर्योधन पर किया, पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। दुर्योधन बाणों की भारी वर्षा कर श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल करने लगा। इस पर अर्जुन ने 2 पैने बाणों द्वारा उसकी दोनों हथेलियों को गहरी चोट पहुंचाई। इस वेदना से व्याकुल हो वह युद्ध भूमि से हट गया था। जयद्रथ की मृत्यु के उपरांत दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया था। सबके रोकने पर भी दुर्योधन अकेले पांडव सेना में घुस गया था। सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए उसने पांचालों और पांडवों को घायल कर दिया था। दुर्योधन ने भीमसेन, नकुल सहदेव, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, सात्यकी तथा घटोत्कच को अकेले ही अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया था। युद्ध के 15वें दिन उसने अपनी धनुर्ता के बल पर ही नकुल को पराजित कर दिया था और 18वें दिन भी अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हुए उसने एक साथ नकुल और सहदेव दोनों को पराजित किया था। भीम और दुर्योधन के अंतिम युद्ध में बहुत कोशिश करने पर भी भीम उसे पराजित नहीं कर पाए थे। अंत में श्री कृष्ण के सुझाव से भीम ने दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया था, जो कि एक अनैतिक कदम था। ये श्री कृष्ण के ही वचन थे कि 5 पांडवों में से कोई भी दुर्योधन को एक निष्पक्ष गदा युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। घायल होने के बाद वह काफी समय तक पीड़ा में तड़पा था। उसका अंतिम समय में श्री कृष्ण के साथ बहुत ही रोचक संवाद हुआ था, जिस पर एक संपूर्ण वीडियो हमने बनाया था। आप वो भी देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।